हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं, फिर से आपके लिए लाए साइंस के क्वेश्चन। पटवार की तैयारी कीजिए आप, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इन क्वेश्चनों में से, और आपकी तैयारी सुदृढ़ कीजिए, मजबूत कीजिए। बात करते हैं, और पहले क्वेश्चन से बात करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। तो बात करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की। फोटोग्राफी में उपयोग तत्व कौन सा होता है? सिल्वर ब्रोमाइड होता है। ओजोन की परत किस रसायन के मुख्यतः नष्ट हो रही है? सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पुणे में है। जब पानी उबलता है तो इसका ताप रहता है एक समान रहता है। जब पानी उबलता है ना तो उसका ताप एक समान रहता है। हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? कुत्ते के काटने से हाइपोफोबिया रोग हो जाता है। ध्यान रखना, जब कुत्ता काट लेना तो समझ लेना कि हाइड्रोफोबिया रोग हो गया है हमारे। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह कौन सा है? हीलियम। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। शुष्क बर्फ किससे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। एयर ब्रेक आविष्कार किसने किया था? जी वेस्टिंग हाउस ने किया था। जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। रेफ्रिजरेटर फ्रिज में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? एक समान तापमान बनाए रखना ही उसका कार्य होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? फीमर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? फीमर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिकतम होता है? स्टील में। आपातकालीन घटनाओं के समय कौन सी ग्रंथि तुरंत सक्रिय होती है? एड्रिनल ग्रंथि तुरंत सक्रिय हो जाती है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन ए की। मछलियों की यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन ए की प्रचुरता में पाई जाती है विटामिन ए। एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है एलपीजी गैस में लिंकेज ज्ञात करने के लिए। और भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ था? तारापुर में हुआ था। वेंचुरीमीटर से ज्ञात करते हैं, वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल की प्रवाह की दर को। पत्तियों में पाए जाने वाला तत्व है मैग्नीशियम। साल्ट पीटर क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट को साल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थ की कमी के कारण हो जाता है? जल व लवण। पायरोमीटर मापता है विकिरण की तीव्रता को। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है। मेटियोरोलॉजी विज्ञान है मौसम का। हरे फलों का कृत्रिम ढंग से पकाने में प्रयुक्त गैस काम आती है? एसिटिलीन गैस काम आती है। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने की थी विटामिन की खोज। जीनोम चित्रण का संबंध है मस्तिष्क के चित्रण से। एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से? चेचक से। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मसूड़े को। नीला तोता क्या है? कॉपर सल्फेट। हरे चश्मे में लाल वस्तु देखने पर वह किस रंग की दिखाई देती है? काली। फेदोमीटर का उपयोग किस राशि को मापने में किया जाता है? समुद्र की गहराई को मापने में फेदोमीटर काम में लिया जाता है। गैस इंजन की खोज किसने की थी? चार्ल्स ने की थी। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है? गुर्दे की। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई? 1977 में। अल्जीमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है। अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? 3 घंटे तक अमाशय में भोजन रहता है। कितने घंटे तक अमाशय में भोजन रहता है? 3 घंटे तक अमाशय में भोजन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, कौन सी है सबसे छोटी का? कौन सी? माइकोप्लाज्मा है। कौन सी कोशिका है? माइकोप्लाज्मा, जिसका आकार होता है 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के बीच में इसका आकार होता है। लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी कणिका का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। आत्मघाती थैलियों के नाम से जाना जाता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। एक समान कोशिकाओं से मिलकर बनी संरचना कहलाती है ऊतक कहलाती है। नमक का अणुसूत्र है NaCl।
जल का बर्फ में बदलना परिवर्तन कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कहलाते हैं हाइपोथैलेमस। और पत्तियों में पाया जाने वाला तत्व मैग्नीशियम। शरीर में सबसे अधिक अनुपात में पाया जाने वाला खनिज लवण NaCl। थायरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग है घेंगा यानी गलगंड रोग होता है। और एक लाल फूल को यदि नीले प्रकाश में देखा जाए तो ये दिखेगा काला। और पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिका किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। कौन सी ग्रंथि अंतरस्रावी व बहिस्रावी दोनों प्रकार की होती है? अग्नाशय ग्रंथि। हाथी में बाहर की ओर और निकले दांत किस प्रकार के होते हैं? कृंतक दांत होते हैं। कृंतक का मतलब काटने वाले दांत होते हैं। और पाचक एंजाइम नहीं होते हैं, पाचक एंजाइम नहीं होते हैं, पीत रस में नहीं होते पाचक एंजाइम। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई है? जल में हुई है। कोशिका का सतिग्रह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का सतिग्रह कहते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? ड्यू डेवे ने की थी। प्राणी में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। और प्राणी में यानी मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। और स्त्रियों में जो सबसे छोटी कोशिका वो अंडाणु होती है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। वयस्क लाल रक्त कणिकाओं किसमें नहीं पाई जाती? केंद्रक में नहीं पाई जाती। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं होती है लाल रक्त कणिकाएं होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी, मानव की बात करें सबसे छोटी कोशिका लाल रक्त कणिका होती है। लेकिन मानव में पुरुष में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वह शुक्राणु भी कहा जाता है। RBC में शुक्राणु है। और RBSC जो बुक है उसमें NCERT बुक है उसमें शुक्राणु और अंडाणु मानव की सबसे छोटी, पर इसमें दे रखा है लाल रक्त कणिका। लाल रक्त कणिका है तो NCERT से संबंधित में बताई गई है। मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल की वाली कोशिका आर नाली की कोशिकाएं। कोशिका द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है 1% होती है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 1% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाए जाने वाला अमीनो अम्ल की संख्या है 20। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। भोजन के प्रमुख अवयव होते हैं वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। उच्च श्वासीय वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 17%। मनुष्य में 1 मिनट में श्वसन की दर होती है 12 से 18 बार। बिच्छू में श्वसन अंग होते हैं पुष्प। जन्म के समय शिशु में श्वसन दर होती है 35 बार मिनट। श्वसन दर की सबसे कम होगी सोते समय। वायुमंडलीय हवा का समुद्री तल पर कुल दाब होता है 760 mMHg। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? विटामिन K की कमी से। मनुष्य का हृदय कितनी कोष्ठीय होता है? 4 कोष्ठीय होता है। सर्वाधिक दाता रक्त समूह होता है 0 O। जो सर्वाधिक दाता रक्त समूह होता है ना वो O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय की स्पंदन की जांच करने की प्रक्रिया कही जाती है ECG। रक्त होता है सारिये, स्पेग्नोमीटर में से नापते हैं, रक्तदाब को मापते हैं। और एंटीबॉडी का अभाव होता है रुधिर वर्ग AB में एंटीबॉडी का अभाव होता है। शरीर में रोग प्रतिरोधकता के लिए जिम्मेदार होती है श्वेत रक्त कणिकाएं। मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकालना किस रोग का संकेत है? मधुमेह का। मनुष्य के मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम। कोहनी की संधि होती है कोर संधि। कोहनी जो होती है ना हमारी, जो खोहनी होती है उसकी संधि का नाम है कोर संधि। और मानव शरीर की सबसे छोटी जो अस्थि है वह है स्टेप्स कान की। और मानव शरीर की सबसे बड़ी जो अस्थि है वह है फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं नेक्स्ट जैविक घड़ी का कार्य करने वाली ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि। स्तनी में BMR नियंत्रित करने वाला हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन। नारी विकास हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग गोइटर। द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण क्या है? मेंढक। मानव शिशु में अश्रु ग्रंथियां सक्रिय होती है जन्म के 4 माह बाद। गंवार फाटा किस आवास में पाया जाता है? मरु आवास में। मेंडल ने किस पादप पर प्रयोग किए थे? मटर पर। बरगद है आवर्तवृक्षी। पादप भोजन बनाने में गैस ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से किस में कायिक जनन होता है? पत्थर चट्टा और आलू गुलाब। पुष्प जननांग है पुंकेसर। ट्रिप्नोसोम से होने वाले रोग है निंद्रा रोग। क्या है? निंद्रा रोग है। कैल्शियम कार्बोनेट
का आवरण शरीर पर पाया जाता है मोलस्का के। ए बीज वर्ग का जंतु है उल्लू। एनेलिडा जंतु है बेलनाकार कृमि। मछली के हृदय की विशेषता क्या है, 2 कोष्ठें होती है। टिटेनस का टीका है डीपीटी का टीका। एशियाकार कोशिका रक्तहीनता रोग का कारण क्या है, O2 की कमी, ऑक्सीजन की कमी। मानव कंकाल में कुल अस्थियां होती है 206। नवजात शिशु के जन्म के समय कितनी हड्डियां होती है, 300 होती है। सुंदर राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव संरक्षण के लिए है, बाघ। मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त एंटीबायोटिक की दवा है क्लोरोक्विन। प्रथम कलोन किस जंतु को बनाया गया था, मेंढक को। भोजन में लोहा तत्व की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, एनीमिया, खून की कमी से होता है। ऊंट के कुबड़ का निर्माण किस ऊतक से होता है, वसामय ऊतक से। स्तनधारियों के सूत्र में प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ होता है यूरिया। विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा निम्न में से किसमें होती है, गाजर में। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव में अंडे का निषेचन कहाँ होता है, फैलोपियन नलिका यानी फैलोपियन ट्यूब में। एक स्वच्छ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, 120/80 मिलीमीटर। रुधिर में ऑक्सीजन के परिवहन का वाहक क्या है, हीमोग्लोबिन होता है। मानव शरीर में उपस्थित जल की मात्रा होती है 70 से 80%। जनन अंगों के सही ढंग से कार्य करने में मदद हेतु आवश्यक तत्व है मैग्नीज। कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि से होने वाला घातक रोग है कैंसर। रक्त के हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, लोहा होती है। दांतों का इनेमल बनाने में सहायक कौन सा है, फ्लोरीन होती है सहायक बनाने में। विटामिन सी में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन ई में कमी से रोग हो जाता है, नपुंसकता हो जाती है। शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है कोलेजन। और शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने वाला सबसे अच्छा स्रोत है ग्लूकोज। जंतुओं में शरीर में अधिक पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज कौन सा है, फॉस्फोरस और कैल्शियम। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग कौन सा है, ओस्टियोमलेशिया। चींटियों में रक्षा के लिए पाया जाने वाला वसा है फॉर्मिक अम्ल, क्योंकि चींटियों में ना लाल चींटियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। टुड्डू रोग गेहूं में होता है। कुनो अभ्यारण्य किस प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में कुनो अभ्यारण्य। मनुष्यों में सफेद ग्रंथियां की संख्या कितनी है, 25 लाख है। सफेद मनुष्य में जो सफेद ग्रंथियां होती हैं ना उनकी संख्या 25 लाख ग्रंथियां हैं। ये हमारे सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न थे जो किसी भी कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं। अगले वीडियो की हम जो नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे इसी संबंधित बनाएंगे, तो उसमें आप जरूर देखना, सेकंड पार्ट को भी देखना और चैनल को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले